हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि हमारा पढ़ाई आपको समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, हम इस रूल के नियम से, मतलब ये रूल्स जो होते हैं हमारे, तो इन रूल की मदद से हम क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर को ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि हम एलसीएम वगैरह निकालते हैं, तो एलसीएम वगैरह में क्या होता है, कोई नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, तो वो सोचना पड़ता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस नियम का, इन नियम्स का हम यूज करके हम ये इजीली पता लगा सकते हैं और बहुत जल्द पता लगा सकते हैं कि ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, और हम बहुत जल्द उसको सॉल्व कर सकते हैं। विद इन मिनट्स के अंदर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ नियम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे विभाजकता का नियम कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टू का नियम क्या होता है, मतलब 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, ये चीज हम देखेंगे। अब देखो, यदि आप सोच रहे हैं 1 क्यों नहीं लिया, 1 से तो सारे नंबर ही डिवाइड होते हैं, है कि नहीं। 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, बट 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीजों को अपन समझ लेते हैं। 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि जैसे कि देखिए 1/0 आपने किया तो 1/0 तो इनफाइनाइट हो गया। यहां पर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपका क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है, और यदि 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, सभी नंबर डिवाइड होते हैं, ऑल नंबर्स। ठीक है, देखिए 2/1 में देखो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3/1 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 से तो सारे ही नंबर आपके क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहना इन नियम्स को। अब हम देखेंगे 2 का नियम क्या होता है। तो 2 का नियम क्या होता है, यदि लास्ट में किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर आपका होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में आपको 0, 2, 4, 6 और 8 आपको दिखाई दे, कहां पर, यूनिट डिजिट पर। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, हिंदी में क्या बोलेंगे, इकाई का अंक। यदि आपका किसी भी नंबर का इकाई अंक, यूनिट डिजिट आपका क्या रहता है, 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, तो वो नंबर आपका 2 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहां पर मैंने लिखा एग्जांपल 5, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये नंबर मैंने लिखा 5234। तो इस नंबर में आप देख सकते हो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यहां पर 4 लिखा हुआ है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मतलब यूनिट डिजिट क्या लिखी हुई है, इसकी इकाई का अंक क्या है, इसका 4 है। तो ये नंबर आपका इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो हमें ये सारे नंबर याद रखने हैं कि लास्ट में क्या क्या आता हो, 0 आता हो, 2 आता हो, 4, 6 एंड 8 यदि आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट के अंदर, तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम 3 का नियम क्या होता है। 3 का नियम क्या होता है, तो 3 का नियम क्या होगा, 3 के नियम में क्या होगा, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। मतलब अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। मतलब देखिए, अंकों का योग आपका 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। यदि आपका अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो नंबर आपका 3 से विभाजित होगा। चलिए अब इस नंबर को देखते हैं, 5234। ठीक है, तो यहां पर हम इन डिजिट्स का सम करते हैं। 5, 2, 3 एंड 4 का हम सम करके चेक करते हैं। 5 और 2 क्या हो गया, 7, 7 एंड 3 क्या हो गया, 10, और 10 और 4 क्या हो गया आपका, 14। तो आप इस नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डिजिट्स का सम आ रहा है 14, तो 14 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 5022। तो 5022 में आप देख रहे हो
कि 5022 के अंदर आप डिजिट्स का सम करके देखिए। 5 + 0 5 एंड +2 7 एंड 7 + 2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये जो डिजिट्स का सम आ रहा है मतलब 5 + 0 + 2 + 2 बराबर कितना आ रहा है 9। तो ये जो 9 है मतलब डिजिट्स का सम जो आता है वो यदि 3 से डिवाइड हो जाए तो आप उस नंबर को डिवाइड करके चेक कर सकते हो, वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो मतलब 5022 आपका ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। और एक चीज और देखिए, ये नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है। और 2 से क्या हो रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या आया हुआ है 2 आया हुआ है। देखिए लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है 2 लिखी हुई है, तो लास्ट में जो 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि 2 के अंदर क्या आना चाहिए 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो इसलिए ये जो नंबर है आपका 2 से डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे 4 पर। तो 4 की प्रॉपर्टी क्या होगी, लास्ट की जो 2 डिजिट है या तो 0 0 होना चाहिए या फिर डिवाइड होना चाहिए डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल किससे होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट की यदि दो संख्या है, लास्ट की जो 2 संख्या है मतलब इकाई का अंक इकाई और दहाई मतलब इकाई और दहाई के जो अंक हैं वो आपके क्या होने चाहिए 0 0 होने चाहिए या फिर वो जो दोनों नंबर हैं वो 4 से क्या होने चाहिए डिवाइड होने चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर हम चेक करते हैं, जैसे कि ये इन नंबर्स को आप चेक करके देख सकते हो। जैसे ये 2 नंबर हमने लिखे हुए 5234, तो इसके लास्ट के 2 नंबर्स क्या हैं 34, लास्ट के 2 नंबर्स क्या हैं 34। तो 34 क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो इसलिए ये नंबर आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब इस नंबर को देखिए 5022, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 22, इकाई और दहाई के अंक लास्ट 2 डिजिट क्या है 22 है। तो क्या 22 आपका 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो इसलिए ये जो नंबर है आपका ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब यहां पर मैंने लिख दिया 5000। अब इसके लास्ट के 2 नंबर देखिए, लास्ट के 2 नंबर क्या है 0 0 है। लास्ट के 2 नंबर क्या है 0 0 है। तो लास्ट के जो 2 नंबर है वो 0 0 आने से ही ये पता लग गया कि ये 4 से डिवाइड होगा। क्लियर। तो ये 4 से डिवाइड होगा। और भी आपके एक एग्जांपल जैसे कि 4020, ठीक है 4020। तो इसका लास्ट के 2 नंबर देखिए, लास्ट के 2 नंबर क्या लिखे हुए हैं 20। तो 20 क्या 4 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 4 5 जो 20 है ना। तो 4 5 जो 20 मतलब 20 मतलब लास्ट की जो 2 यूनिट हैं मतलब लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो यदि 4 से आपकी डिवाइड होती है तो नंबर आपका पूरा कंप्लीट नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। ठीक है। चलिए अब 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 का रूल क्या होता है, देखो लास्ट यूनिट डिजिट देख लो। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। मतलब जो इकाई का अंक है, इकाई अंक कैसा होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। ठीक है। चलिए अब इन नंबर्स को हम चेक करते हैं। अभी हमने यहाँ पे नंबर लिखे 5234, 5022, 5000 और एक नंबर लिखा 4020 और एक नंबर और लिख देता हूं मैं 4025। क्लियर। चलिए अब इन नंबर्स को हम चेक करते हैं। तो इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है 4, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। तो ये नंबर आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 का रूल क्या है, या तो लास्ट में 0 आना चाहिए या फिर लास्ट में 5 आना चाहिए। ठीक है। ये 2 लिखा हुआ है लास्ट में तो नहीं होगा भैया। ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, बिल्कुल होगा। लास्ट में 0 आता है तभी हो जाता है नंबर आपका डिवाइड। लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है तो ये नंबर भी आपका डिवाइड होगा। और यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है तो ये नंबर भी आपका डिवाइड होगा। तो हमें क्या करना है, लास्ट का डिजिट चेक करते ही हम ये बता देंगे कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब 6 की तरफ बढ़ेंगे। 6 की तरफ बढ़ेंगे तो 6 में क्या होता है कि 2 and 3, देखो इसका थोड़ा ऐसा रूल है, 6 का फैक्टर से रूल बनाया गया है कि यदि कोई नंबर 2 and 3 दोनों से डिवाइड होता है, यदि कोई नंबर
2 and 3 दोनों से यदि डिवाइड होता है तो 6 से भी जरूर डिवाइड होगा। जैसे कि देखिए 5022 अभी एक नंबर था यहां पर, ये जो 5022 है, ये जो 5022 है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 2 आया हुआ है, और इसका हमने डिजिट्स का सम निकाला था 5 + 0 फिर 2 और फिर 2, सभी का सम निकाला, कितना आ रहा था 9 आ रहा था, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर है आपका 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसी वजह से ये 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमने क्या रूल समझा कि 6 में क्या रूल होता है कि 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अदरवाइज यदि मान के चलिए एक नंबर से भी डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे कि देखिए ये नंबर को देखते हैं अपन। ठीक है, अभी हमने लिया था 5234, यहां थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं 5234। ठीक है, तो अब इस नंबर को देखिए, ये नंबर आपका लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है ना, 2 से तो डिवाइड हो गया। अब इसको ये चेक करते हैं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, और 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। तो ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 से तो डिवाइड हो गया बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है रूल? तो ये हो गया आपके 2, 3, 4, 5, 6। अब और आगे के रूल्स देखते हैं। चलो अब देखेंगे 7 का रूल, कि 7 का रूल क्या होता है। 7 से हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर 7 से कब डिविजिबल होगा और कब डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए 7 का रूल क्या होता है, 7 का रूल क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन the twice of unit digit and the remaining digit is must be divisible by 7। तब यदि ऐसा कोई कंडीशन होता है तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो जो भी कोई नंबर होता है उसकी जो लास्ट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट होती है, इकाई का अंक होता है, उसका हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, और बाकी का जो बचा कुचा जो नंबर बचेगा उससे हम क्या निकालेंगे, उससे डिफरेंस निकालेंगे। यदि वो डिफरेंस 7 से डिवाइड होता है तब वो नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हमने नंबर ले लिया 5023। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट पे क्या लिखा हुआ है 3, यूनिट डिजिट पर क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 का हमें क्या करना है, ट्वाइस करना है। 3 का हमें क्या करना है, ट्वाइस करना है, मतलब उसका दुगना करना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब बाकी का बच्चा कुछ नंबर क्या बचा है हमारे पास 502। तो हम क्या करेंगे, 502 में से इस 6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 502 में से इस 6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो 3 का दुगना कितना हो गया 6, 3 का दुगना कितना हो गया 6, और 502 जो बाकी का बचा कुचा नंबर था उसको हमने यहां लिख दिया है। तो 502 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 496। कितना आ जाएगा 496 आ जाएगा। इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 496। देखो अभी भी ये 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को दोबारा से आगे करेंगे। ठीक है, देखो क्योंकि 3 डिजिट में फिर हम 7 का डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा प्रोसेस हो गया। तो हम क्या करेंगे, अभी इस प्रोसेस को और आगे दोबारा से रिपीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लास्ट का जो डिजिट है 6 उसका डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और बच्चा यहां पर कितना है 49, 49। तो 49 से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे। तो 49 से 12 को माइनस करेंगे तो 9 में से 2 माइनस करा कितना आ जाएगा 7, 4 में से 1 करा 37। तो यहां पर कितना आ जाएगा 37, 37। अब 37 को आप चेक करिए कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो 7 का आप टेबल बोलोगे, 7 5 जो 35, 7 6 जा 42। तो 37 आपका 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से आपका ये जो नंबर है 5023, इसी वजह से आपका ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए वैसे ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसको बहुत कम यूज किया जाता है, बट अब नियम है तो नियम तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस नियम की हेल्प से, इस रूल की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में हम ये फाइंड कर सकते हैं कि नंबर 7 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। 8 का रूल क्या होगा,
तो देखो 8, अब आगे के जो नियम आने वाले हैं वो थोड़े सेम से हैं, जो हमने पिछले जो रूल्स पढ़े हुए हैं उनके जैसे ही हैं। जैसे 8 का जो नियम है वो 4 के रूल से वेरीफाई, मतलब 4 के रूल से थोड़ा मेल जोल खाता है, सिमिलर सा ही है। जैसे 4 का रूल क्या था कि लास्ट की 2 डिजिट 0 0 होनी चाहिए और वो डिवाइड हो जाए, या तो डिवाइड हो जाए या फिर 0 0 आ जाए। ऐसे ही थोड़ा 8 का रूल है, बट इसके अंदर 3 डिजिट को चेक करता है। इसमें क्या कहता है कि जो लास्ट की 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट या तो क्या हो जाए 0 0 0 हो जाए, या तो क्या हो जाए लास्ट की 3 डिजिट 0 0 0 हो जाए, तीनों 0 हो जाए, या फिर लास्ट की 3 डिजिट क्या हो जाए डिवाइड बाई 8 हो जाए, या क्या हो जाए डिवाइड बाई 8 हो जाए। तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए यहां पर एक नंबर लिखते हैं 50,200, ये हमने यहां पर नंबर लिखा 50,200। तो 50,200 में अब लास्ट की 3 डिजिट चेक करिए, लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है यहां पर 200, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 200। तो क्या 200 आपका 8 से डिवाइड होता है, ये चेक करिए सबसे पहले। तो देखो 8 से ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 2 16, 8 2 16 होता है, फिर 4 रिमेनिंग हुआ एंड 8 5 40। तो देखो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 200, मतलब लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से पूरी कंप्लीट डिवाइड हो रही है। इसी वजह से ये जो नंबर है आपका 50,200, ये नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। क्लियर है रूल? या तो देखो 3 डिजिट आपकी 0 0 भी आ सकती है, जैसे कि मान चलो 28,000 हो गया, तो यहां पर आप देख सकते हो लास्ट की 3 डिजिट कैसी हैं 0 0 0 है, आंख मीच के डिवाइड दे दो 8 का, बिल्कुल होगा 8 का डिवाइड इसके अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे 9 का रूल। 9 का रूल थोड़ा 3 से मेल जोल खाता है, 3 के जैसा ही रूल होता है। 3 में हम क्या चेक करते हैं कि डिजिट्स का सम करते हैं, और हम ये चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। 9 का भी ऐसा ही है, 9 में भी हम क्या करेंगे डिजिट्स का सम करेंगे, और डिजिट्स का सम करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिवाइड है या फिर नहीं है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, मतलब डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लिया, इसमें क्या करो 5 + 0 + 2 + 0 + 0, तो कितना आ रहा है सम 7 ही आएगा। 5 + 0 5, 5 + 2 7 एंड 7 + 0 0 7 आएगा। तो 7 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, वो तो वैसे ही छोटा है, डिवाइड होगा ही नहीं, है कि नहीं है, तो ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? और भी ऐसे एग्जांपल यहां पर लिखे हुए हैं, तो ऐसे देखो इसका भी करके देखते हो। 5 + 0 कितना हो गया 5, 5 + 2 कितना हो गया 7, और 7 + 3 कितना हो गया 10। तो 10 भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होता है। और देखो इसको भी देख लो 8 + 2 कितना हो गया 10, तो ये भी आपका डिवाइड नहीं हो, मतलब यहाँ पर जो नंबर लगे हुए हैं वो आपका 9 से डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको चेक करते हैं, यदि हम 494 को चेक करें तो 9 और 4 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, तो ये भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। कोई अलग एग्जांपल लिखना पड़ेगा, तो एक नया एग्जांपल लिखते हैं। मान के चलिए आपका नंबर है 1494, ठीक है। तो यहां पर देखिए इनका यदि हम सम करते हैं, 4 + 1 5, 5 + 9 14 एंड 14 + 4 18। तो जो 18 है वो 9 से डिवाइड होता है। देखो क्या किया हमने, यहां पर हमने डिजिट्स का क्या कर दिया सम कर दिया। तो डिजिट्स का जब हमने सम किया तो कितना निकल के आया 18 निकल के आया। तो जो सम डिजिट्स का जो सम है, अंकों का जो योग है, वो किससे डिवाइड हो रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है। इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो नंबर है ना 1494, ये 9 से भी डिवाइड किया, 9 से भी क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होगा 9 से। और देखो शकल देखने पे ऐसा लगता है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसी वजह से हम रूल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, और 10 का रूल, अब हम देखेंगे 10 का रूल। तो देखो 10 का तो सबसे इजी है, लास्ट में 0 मिल जाए वो नंबर आपका 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए इसकी 0 होनी चाहिए। इसका जो रूल है वो 2 और 5 से थोड़ा सिमिलर है। 2 के अंदर यूनिट डिजिट चेक करते हैं, 5 के अंदर भी यूनिट डिजिट चेक करते हैं, और 10 के अंदर भी यूनिट डिजिट को हम चेक करते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 10 के अंदर, मतलब इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर काफी सारे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे देखो इस वाले अंक में देखे
3 लिखा हुआ है, ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपको इकाई का अंक चेक करना है। यहाँ देखिए ये जो नंबर है आपका 1494, तो 4 लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। तो लास्ट में जब 4 लिखा हुआ है तो मतलब इसका इकाई का अंक 0 नहीं है, इसी वजह से ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखेंगे 11 का रूल। अब हम देखेंगे 11 का रूल। 11 का क्या रूल होता है? तो देखो 11 का क्या रूल होगा। 11 का थोड़ा सा यूनिक रूल है और सबसे अलग रूल है इसका। इसके अंदर क्या करेंगे हम, डिफरेंस फाइंड करेंगे। और डिफरेंस भी किसका? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन प्लेसेस वैल्यू एंड द सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू इज मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। तो देखिए रूल को दोबारा से समझते हैं, पूरा क्लियर समझते हैं क्या है। यहां पर डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यू and odd place value is must be divisible by 11 और 0। या तो 0 आ जाए डिफरेंस, या फिर वो जो नंबर है जो डिफरेंस आया है वो 11 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर है वो आपका 11 से डिवाइड होगा। अब चलिए अब एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर नंबर लिया 523759। मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया है। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है 5,23,759, तो 5,23,759। ठीक है, तो अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे कि ये जो नंबर है 11 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस है इस सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यू। मतलब यहाँ पर देखिए इसको यदि ध्यान से नहीं समझना है कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ये तो इसका डेफिनेशन होता है। यदि हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो हमें क्या करना है, देखो एक एक नंबर छोड़ के इनका सम कर देना है। एक तो 9 का करना है, फिर 7 का करना है, फिर 2 का करना है। इसी को अपन कहते हैं ऑड प्लेस वैल्यू, क्योंकि देखो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6। मतलब ये पहले नंबर पे आया है, ये दूसरे नंबर पे आया है, ये तीसरे नंबर पे आया है। तो जो पहले नंबर पे आ रहा है और जो तीसरे नंबर पे आ रहा है, जो 5वें नंबर पे आ रहा है, जो 7वें नंबर पे आ रहा है, तो वो कौन सी प्लेस वैल्यू के हो गए, ऑड प्लेस वैल्यू के हो गए। और जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, जो चौथे नंबर पे आ रहा है, जो 6वें नंबर पे आ रहा है, तो वो कौन से प्लेस वैल्यू के हो गए, कौन से स्थानीय मान के हो गए, इवन प्लेसेस वैल्यू के हो गए। तो उनका हम क्या करते हैं, पहले सम करते हैं और फिर उनका हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, देखो 9 7 और 2 इनका हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। 9 7 एंड 2 इनका हम सम फाइंड करेंगे। फिर 5 3 और 5 ऐसे एक एक छोड़ के देखो, 5 + 5 + 3 इनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 5 + 3 + 5 इनका हमने सम कर दिया। देन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पहले इसको सम करते हैं, पहले इनको सम कर दो। 9 और 7 कितना हो गया, 16 एंड 16 + 2 कितना हो जाएगा आपका 18। 9 + 7 16 एंड 16 + 2 18 माइनस 5 and 5 10 and 10 + 3 13। ठीक है, अब 18 - 13 करिए। 18 - 13 करने पे कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब देखो 18 - 13 हमने किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये जो डिफरेंस हमने जो निकाला है 5, यहां पर ये बोला गया है कि या ये जो डिफरेंस है या तो डिविजिबल होना चाहिए 11 से, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 से पूरा भाग जाना चाहिए। जो आपने डिफरेंस करने पर जो निकाला है उसमें क्या होना चाहिए, आपका 11 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब भाग नहीं जा रहा, अब देखो 5 में आप भाग दे सकते हो क्या 11 का, नहीं जाएगा, वैसे ही छोटा है, भाग जाएगा ही नहीं। अब भाग नहीं जाएगा तो या फिर दूसरी भी कंडीशन है वो 0 हो जाए, तो डिफरेंस भी 0 नहीं हो रहा है, तो दोनों कंडीशन उसकी वेरीफाई नहीं हो रही हैं। इसी वजह से ये जो नंबर मैंने लिखा था 5,23,759 ये नंबर आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल हम देखते हैं। 528,759। ठीक है, हमने एक नंबर लिखा 5,28,759। अब इस नंबर में हम वही काम करेंगे, 9 7 और 2 का सम करिए। 9 7 एंड 2 का सम कर दिया, एंड 5 8 एंड 5 का सम करना है।
5, 8 एंड 5 का सम करना है, देन उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देन क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे। तो 9, 7, 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 18। एंड इधर क्या आ जाएगा, 5, 5, 10 एंड प्लस 18, और 18 को 18 से माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो डिफरेंस आया है, मतलब हमने सम करने के बाद फिर जो डिफरेंस निकाला है, जो हमने सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमारा आंसर आया है, वो कितना आ गया यहाँ पर, 0। तो 0 आने से क्या पता लग गया कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नंबर आपका 11 से डिवाइड 101% होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कोई नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। चलिए अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हम कैसे इन रूल्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा 38,025। अब इन रूल्स को हम चेक करेंगे, जो भी हमने अभी रूल्स पढ़े हैं, अब इनको हम चेक करेंगे कि आपके कौन कौन से नंबर आपके डिवाइड होते हैं, किस नंबर से आपका ये नंबर आपका डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से। तो 2 का रूल क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट है, वो यूनिट डिजिट आपका क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर यूनिट डिजिट है इनमें से कोई, तो भाई नहीं है। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो 5 होने की वजह से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक करेंगे। 3 का क्या रूल होता है कि अंकों का योग करिए, सम ऑफ डिजिट्स करिए, और वो जो अंकों का योग आता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पर योग करते हैं 3 + 8, 3 + 8 + 0 + 2 + 5, योग करिए इनका। 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11, 11 + 0 11, एंड 11 + 2 13, एंड 13 + 5 18। कितना आ जाएगा आपका, 18। तो क्या 18 आपका 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है भाई। 3 × 6 = 18। तो जब 18 डिवाइड होता है तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब 4 से चेक करते हैं। 4 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट हम चेक करते हैं। तो लास्ट की 2 डिजिट देखिए यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। तो 25 4 की टेबल में नहीं आता है, इसी वजह से ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से चेक करते हैं। तो 5 के लिए तो लास्ट में तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो इसी वजह से ये नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 6 से चेक करते हैं। देखो 6 के लिए क्या था कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। पर देखो 2 से तो यहां पर डिवाइड हो नहीं रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसी वजह से जब दोनों से नहीं हो रहा है तो 6 से भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब 7 के लिए चेक करेंगे। तो 7 के लिए थोड़ा सा वो ट्वाइस वाला मेथड है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 38025 ये नंबर है आपका। अब हमें क्या करना है, लास्ट की डिजिट का डबल कर देना है 10, 5 दूनी 10। अब जो रिमेनिंग डिजिट है आपका 3802, इससे क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 3792। कितना आ जाएगा, 3792 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, अभी हम लास्ट के डिजिट को और डबल करेंगे। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड 4 करने पे 379 आपका रिमेनिंग डिजिट है। तो इससे हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, रिमेनिंग कितना आ जाएगा हमारा, 375 आ जाएगा। अभी भी थोड़ा 3 डिजिट का नंबर है और छोटा कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की डिजिट का डबल कर देंगे। तो 5 का डबल करा कितना आ गया, 10 आ गया। और रिमेनिंग डिजिट अपना कितना है, 37। 37 से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 27। तो अब आप ये चेक कर सकते हो कि जो 27 है क्या 7 की टेबल में आता है। 7 की टेबल बोल के देख लीजिए, क्या 27 आएगा, नहीं आएगा। 7 3 = 21 एंड 7 4 = 28 हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो नंबर है आपका, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब 8 से चेक करते हैं। 8 के लिए क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट को हम चेक करते हैं। तो लास्ट की 3 डिजिट में क्या लिखा हुआ है, 25। तो 25 तो वैसे ही 8 की टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। 9 में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। 9 का भी वही होता है, 3 के जैसा ही। तो 9 में क्या करेंगे, डिजिट्स का सम। तो अभी डिजिट्स का हमने सम चेक किया था, कितना आ रहा था, 18। तो क्या 18 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 9 2 = 18, तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए तो लास्ट में 0 देख लो, लास्ट में तो 5 लिखा हुआ है, तो इसलिए ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 के लिए क्या होता है, अब 11 के लिए चेक करेंगे।
डिफरेंस निकालना होगा। तो 5 एक एक को छोड़ के एक एक ले लो, तो यहां पर अपना क्या निकल के आ गया 3 + 0 + 5। ठीक है, अब यहां से निकला हमारा 2 और 8 एंड +2 दोनों का सम कर दीजिए। यहां पर 3 + 0 + 5 कितना हो जाएगा 8, माइनस करना है फिर इनका 8 + 2 कितना हो गया 10, और इनको माइनस करने पे तो -2 आ जाएगा। माइनस का 2 ना तो 11 का मल्टीपल है और ना ही 0 आया है, इसी वजह से ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो नंबर था आपका, देखो डिविजिबिलिटी रूल को हमने यूज करते हुए हमने बहुत जल्दी ये बता दिया कि ये नंबर किस किस डिजिट से डिवाइड होता है। तो किस डिजिट से डिवाइड हो रहा है 3 से, 5 से और 9 से। ये 3 डिजिट ऐसी हैं जो इस नंबर को क्या करेंगी डिवाइड करेंगी। मतलब इन 3 डिजिट से ये जो नंबर है आपका 38,025 ये नंबर आपका डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, और ये होता है आपके विभाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आई होप सभी के समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी के डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं सभी डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें, तब तक जय हिंद, जय भारत।